हेलो फ्रेंड, इस पर अगर हम तो कहने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो श्रोता खुशी जो बुआ जी के घर होते हैं अर्नव से होती है और खुशी के जन्मदिन के बारे में उसे पता चलता है। वो खुशी से बोलता है कि आके आज तुम्हारा जन्मदिन है। खुशी कुछ भी नहीं कहती, लेकिन बुआ जी कहती कि आप उसका बर्थडे भूल गए। खुशी की माँ कहती कि ठीक है, लेकिन बुआ जी कहती कि कैसे ठीक है, वो उसका जन्मदिन भूल गए और ऊपर से वो यहाँ आ गए और गिफ्ट भी नहीं लाया। और उस पर चिल्लाने लगती है अर्नव को बुआ जी से कुछ भी नहीं कहना है। वो खुशी से बोलता है उसने उसे क्यों नहीं बताया। बुआ जी कहती है वो आपको क्यों बताएगी, आपको यहाँ आना चाहिए। बुआ जी कहती खुशी को देखो वो कितनी दुखी हो, फिर कहती कि वो ये सब केवल आप सब भूल जाओ, चलो आरती करो। खुशी आरती करती है, अर्नव उसे देख रहा हो तो दोनों फिर बुआ जी के पैर छूते और उनका आशीर्वाद लेते। खुशी की माँ उससे कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि उसके पिता के स्वास्थ्य में बहुत सुधार है। अर्नव खुशी को बोलता है कि उसे उसके जन्मदिन के बारे में नहीं पता था और फिर बुआ जी कहती कि वो खाना बनाने जा रही है। जब तक अर्नव वो कहते हैं कि अर्नव खुशी से फिर से बात करने के तरीके ढूंढ सकता है। अर्नव कहता है वो खाना नहीं खाएगा, लेकिन फिर बुआ जी चम्मच जो उसके मुंह पे लाती है वो कहता है कि वो खाना खाएगा। अर्नव उसे विश करने की कोशिश करता है और कहता है हाँ हाँ हाँ, खुशी से समझती है और धन्यवाद कहती है। लेकिन अर्नव फिर कहता है हैप्पी सी बाहर मिले, और वो खुशी के लिए कह रहा था। वो खुशी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन खुशी के घर चली जाती है कि उसे बुआ जी की मदद करनी है। अर्नव आईना देख रहा है, अर्नव से राजा तुमने क्या किया। दूसरी तरफ बुआ जी खुशी की नजर उतारता है और अर्नव उसे देखता है मुस्कुराता है। खुशी अपना बैग उठाती है और बोलती है कि बुआ जी उसे इतना खाना क्यों डालना पड़ता है। और बुआ जी का कहना है, खुशी अंत में उसके लड्डू को दोष देती है और कहती है कि तुम नया बैग क्यों नहीं खरीदते। अर्नव ने ये सुना और किसी को फोन किया। बुआ जी से देखती है और खुशी बोलती क्या वो उसकी अर्नव ने उसे विश किया। खुशी कहती कि नहीं, अर्नव ऐसे ही वो कभी किसी को विश नहीं करते हैं। बुआ जी उससे बोलती सच में। खुशी कहती है अर्नव के घर पायल खाना बना रही है। मनोरमा आती है और बोलती इतने सारे पकवान क्यों बना रही, क्या आज कुछ खास है। पायल कुछ भी नहीं बोलती। मनोरमा उसे बिजी रखती है और खाना जल जाता है। मनोरमा चली जाती है। इधर अर्नव बुआ जी से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अभी उससे बात नहीं करती। फिर अर्नव टेबल तैयार करने में उसकी मदद करता है। अर्नव उससे कहता है अगर वो उसकी बात नहीं सुनेगी तो उसे कैसे पता चलेगा कि अर्नव क्या कहना चाहता है। वो उससे कहता है कि वो वास्तव में कुछ भी नहीं जानता था और खुशी ने उसे ये भी नहीं बताया कि वो यहाँ आ रही। बुआ जी उससे कहती है उसके साथ बात करने की कोशिश करने की बजाय खुशी के साथ समझौता करो। अर्नव कहता है कि वो करेगा, लेकिन आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। बुआ जी फिर उससे बोलती तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें इग्नोर करूँ। अर्नव कहता हाँ। तो वो कहता ठीक है, मैं जो कहती हूँ वो करो। अब वो खाना खाने बैठते। बुआ जी उसे बहुत सारी पूड़ी देती है और भी सामान देते उसे खाने के लिए कहती है। अर्नव के पास खाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। अर्नव खुशी से पानी मांगता है, वो उसे देती। बुआ जी से और पूड़ियाँ देती है। अर्नव एक चम्मच गिरा देता है, वो और खुशी दोनों उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है ना, उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि फिर वापस है हाँ हाँ। खुशी कहता है कि क्या तुम्हें आधी पूरी और चाहिए। वो फिर बुआ जी से उसे और पूड़ियाँ देने के लिए कहती है। अर्नब कहता है कि हैप्पी सी है गैरेज में उसके लिए और पूड़ियाँ। खुशी चौंक जाती है। बुआ जी उससे और पूड़ियाँ मांगती है। अर्नब कहता है ठीक है, लेकिन फिर बुआ जी कहती है कि अब छोड़ो, उसने पहले ही बहुत परेशान किया और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो कहती है उसने उसका दिल जीत लिया और अब खुशी के बारे में क्या। अर्नब के घर पर मनोरमा पायल पर चिल्ला रही है और उससे बोलती क्या उसे खुशी के पास के अलावा कुछ दिखाई देता है। वो खुशी के लिए जलेबी और ये सब कहती है कि उसके बेटे के बारे में क्या। जली पूड़ियाँ। पायल कहती कि वो फिर से बनाएगी, लेकिन मनोरमा कहती है तुम नहीं कर पाओगे और वो हरिप्रसाद को बुलाती। पायल कहती कि वो ये सब इसलिए कर रही क्योंकि ये खुशी का। लेकिन मनोरमा ने उसकी बात पूरी नहीं करने दी। वो कहा कि अब इस घर के लिए अपने कर्तव्य को निभाना सीखो, बजाय इसके कि हर टाइम खुशी के बारे में सोचो। आकाश वहां और अपना लंच मांगता। मनोरमा उससे कहती तुम्हें आज रात के खाने में अपना लंच जो है इधर एडजस्ट करना होगा। पायल कहती है उसे 5 मिनट दीजिए। मनोरमा कहती है जब वो खुशी के लिए जलेबी और रबड़ी बना लेगी तब वो बनाएगी। आकाश वहां से चला जाता है। पायल उसके पीछे जाती है वापस बुआ जी के घर। वहां कोई आता है, अर्नव को गिफ्ट बॉक्स देता है। अर्नव खुशी को देता है कि तुम्हारे लिए। फिर वो उससे विश करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर नहीं कर पाता। खुशी बॉक्स खोलती है और एक नया हैंडबैग है। इधर गिफ्ट बॉक्स में अर्नव के मैनेजर का नाम है, क्योंकि वो उसे लेने गया था। खुशी का कहना है कि वो उसकी बहुत परवाह करता है। अर्नव के अभिव्यक्ति का क्या, वो उसके मैनेजर को फोन करती है, उसे धन्यवाद देती कि उसे ये पसंद आया और उसे बताने की कोशिश करता है। खुशी मैनेजर को बोलती है कि लेकिन आपने इसे सही खरीदा, और फिर उसने फोन रख दिया। वो बुआ जी और उसकी माँ को गिफ्ट दिखाती। बुआ जी कहती कि वाह अर्नव बिटवा। खुशी कहती कि अर्नव ने नहीं, उसके मैनेजर ने दिया। अर्नव खुशी को अपनी तरफ ले जाता और कहता उसने ये गिफ्ट दिया। खुशी बोलती कि आपने इसे चुना। अर्नव कहता नहीं, और उसने इसे चूज किया। खुशी कहती तो आपने इसे खरीदने गए होंगे। अर्नव कहता नहीं। खुशी कहती कि आपने उसे बताया होगा कि इसे कहाँ से खरीदना है। अर्नव फिर कहता नहीं। खुशी कहती तो आपको इसे पैक करना होगा। अर्नव कहता नहीं। खुशी कहती फिर आपने मुझे गिफ्ट कैसे दिया। पायल आकाश से कुछ मिनट देने के लिए कह रही और वो बना देगी, लेकिन आकाश कहता है कि आपको खुशी के अलावा कुछ दिखाई देता है। वो कहते लंच के बारे में नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक है। पायल कहती कि वो खुशी के लिए कुछ खास बनाना चाहती थी, इसलिए वो वापस आती। आकाश हर टाइम खुशी से कहता है और वो कहता है कि अगर तुम कुछ टाइम के लिए बहन बनना बंद कर दोगे तो तुम इस घर की बहू बन जाओगे। और कहते हैं कम से कम उसे खुशी के बराबर महत्व दो। वो फिर कहता है कि वो ऑफिस में दोपहर का खाना मंगवा लेगा और चला जाता है। अर्नब बुआ जी से कहता है कि अब सब चले जाना चाहिए। वो खुशी से बोलता है और तुम। वो कहते हैं कि वो घर जा रहा है। खुशी अर्नब के साथ ना जाने के अलग अलग कारण बना रही है। वो उसे जाने के लिए कहती है वो खुद आएगी। अर्नब खुशी से बोलता है कि वो घर आएगी ना। खुशी कहती है कि क्या उसके पास कोई और ऑप्शन है। वो दरवाजा बंद कर देती है। अर्नब नानी को खुशी के बर्थडे के बारे में बताता। नानी उससे बोलती है उसने किसी को क्यों नहीं बताया। वो कहती कि उसे
ऐसा होने के बाद हो सकता है खुशी नहीं चाहती थी कि हम उसका जन्मदिन मनाएं और कहती कि वो बहुत समझदार इंसान है। वो अर्नव से कहते अच्छा हुआ तुम उसके साथ खाने के लिए बुआ जी के घर पर रुक गए, फिर तुमने गिफ्ट और विश के बारे में पूछती, लेकिन अर्नव कुछ नहीं बोलता। वो कहती उसने कभी किसी से को विश करते हुए नहीं देखा, लेकिन क्या खुशी के लिए भी ऐसे ही होगा। अर्नव कोई जवाब नहीं देता और चला जाता। अर्नव एनके को देखता है। एनके अर्नव को अपने लैपटॉप में बर्थडे सरप्राइज खोलते हुए देखता है और एनके बोलता है किसका बर्थडे। वो अपना फोन चेक करता है और कहता है आज तो खुशी जी का बर्थडे, वो कैसे भूल सकता है। और फिर उससे बोलता है कि तुमने उनके लिए कोई सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हो। अर्नव एनके से उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है। वो कहता है खुशी अर्नव से परेशान है। एनके का कहना है कि वो अब समझ गया अर्नव उसका बर्थडे भूल गया और इसलिए खुशी उससे परेशान है। वो कहता है कि टेंशन ना करे, वो अर्नव को आइडिया देगा और खुशी अब और गुस्सा नहीं करेगी। बुआ जी के घर पर खुशी कह रही कि उसके पास ये बैग नहीं। उसकी माँ कहती है कि तुम क्या करो, अर्नव इससे बहुत प्यार के साथ लाया। खुशी अब प्यार के साथ कहती है लेकिन पैसे के साथ। उसकी माँ का कहना है कि अगर वो इस बैग के साथ वापस जाएगी तो अर्नव बहुत खुश होगा और उससे कहते अब देर हो चुकी, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। इधर अर्नव एनके से कहता है कि मुझे सलमान खान को फोन करना चाहिए और उससे खुशी को मिलने के लिए कहना चाहिए। एनके का कहना है कि अच्छा आइडिया, खुशी का फेवरेट अभिनेता सलमान खान है। अर्नव उसे अपने विचार अपने तक रखने के लिए कहता है। एनके फिर उससे एक गिफ्ट खरीदने, केक काटने और खुशी को बर्थडे की शुभकामना देने के लिए कहता है। अर्नव कहता है कि हम आपको बच्चे लगते हैं। केक काटा, गाना गाया और हो गया। एनके का कहना है कि प्यार हमेशा महिलाओं पर काम करता है, थोड़ा रोमांस, कुछ जादू और गुस्सा ऐसे ही ठंडा हो जाता है। अर्नव का कहना है उसने पहले ही गिफ्ट खरीद लिया। खुशी सड़क पर चल रही और बैग के बारे में शिकायत कर रही हो, कहती केवल एक साधारण इच्छा ही काफी होती, वो विश कर देता और इतना भी नहीं कर सका। इनके अर्नव से कहता है कि उसे छुट्टी पर जाना चाहिए। अर्नव का कहना है कि वो आज नहीं एक हफ्ते बाद चाहता है और वो कहता है कि वो खुद खुद कुछ ढूंढ लेगा। इनके का कहना है कि अगर वो नहीं होते तो दोनों भाई अभी भी अविवाहित होते। वो कहता है कि जिसके कारण अर्नव खुशी से मिला और अब वो उसकी पूरी जिंदगी उसके साथ बिता रहा है। अर्नव कहता है मुझे पता है मुझे क्या करना है। इनके बोलता है वो क्या है, लेकिन अर्नव ने से नहीं कहा कि वो मैनेज करेगा। खुशी और सब्जियां खरीद रही हो, सब कुछ अपने बैग में डाल रही है। वो कहती है कि अच्छा बैग बड़ा है और तो इसमें सारी सब्जियां भी आ गई। खुशी वापस रायजादा हाउस में आती है। अर्नव ने दरवाजा खोला और कहा खुशी कहती है कि क्या, और अर्नव बैग देखता है और उससे बोलता है उसने क्या किया। अर्नव बोलता है तुमने उसमें टमाटर डाल दिए। खुशी कहती है कि वो अपने पुराने बैग में सब कुछ डाल देती थी और सालों तक उसे कुछ भी नहीं हुआ और ये बैग एक दिन का भी नहीं है। अर्नव पुराने बैग की कीमत पूछता है। खुशी कहती है कि 200 रुपये। अर्नव कहता ओ, खुशी कहती है आपको भी ये महंगा लगा ना, फिर मुझे 150 में लेना था। फिर वो उससे बोलती है इस बैग की कीमत क्या। अर्नव कहता है 2 लाख। खुशी चौंक जाती है और कहती बैग सामान खरीदने के लिए पूरे घर में, नहीं तो इतना महंगा बैग क्यों खरीदा। अर्नव कहता है कि आपको महंगी चीजें पसंद नहीं है। नानी इनके पायल वहां आते, नानी के हाथों में पूजा के थाले। खुशी पायल से कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि किसी को मत बताना। नानी कहती है उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अर्नव उन्होंने बताया। वो कहते कि वो सिर्फ उसकी आरती करेगी और उसे आशीर्वाद देना चाहती ताकि टेंशन ना करे। वो अर्नव से अपना बैग ले जाने के लिए कहती। नानी तब उसकी आरती करती। खुशी अपने बैग से लड्डू निकालती, अर्नव को छोड़कर वो सभी को देती। खुशी अंजलि के लिए पूछती। नानी कहती है कि वो अपने कमरे में, नानी अर्नव और खुशी को विश करने के लिए कहती है। बाकी सभी खुशी और अर्नव को अकेला करते हुए चले जाते हैं। अर्नव फिर हैप्पी पर रुक जाता है, वो वहां से चला जाता। खुशी निराश और कहती कि वो नहीं जानती कि उसे कैसे विश करना हो। वो ये महंगा बैग दिया और मुझे भी, मैंने इस बैग का क्या किया। अर्नव से रोकता, कहता वो अंदर नहीं जा सकती। खुशी बोलती क्यों। अर्नव कहता तुम अंदर नहीं जा सकते। खुशी कहती कि वो तब बुआ जी के घर जा रही है। अर्नव रुक जाता और कहता कि उसका ये मतलब नहीं था। खुशी उससे बोलती कि हर बार तुम्हारा मतलब कुछ और होता है और तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा क्या मतलब है। खुशी चली जाती है। इनके आता अर्नव को बोलता है कि सब कुछ हो गया। कोई दरवाजा बजाता और फूल लाता। अंजलि दरवाजा खोलती और उसे ले लेती। वो खुश हो जाती है और नोट पढ़ती जिसमें लिखा होता है मैं आपके चेहरे पर मुस्कान वापस देखना चाहता हूँ। वो श्याम के बारे में सोचते। अर्नव आता है और उससे कहता है कि देखो श्याम ने क्या भेजा है, कितने सुंदर फूल है। अर्नव कहता है उन्होंने इसे ऑर्डर दिया था। वो कहता है आज, लेकिन उसके खत्म होने से पहले अंजलि कहती है मेरे लिए। वो उसे एक हक देती। दोनों गले मिलते। खुशी ये देख रही है। यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।